हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो कनाडा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कनाडा की जो 2 लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं उनके बारे में। सो कैटेगरीज रहेंगी हमारी कनाडा हाई कमीशन एंड ट्रैवल अपडेट। सो कनाडा हाई कमीशन से बड़ी ही अच्छी अपडेट आई है आज कि जो कनाडा दिल्ली हाई कमीशन है उन्होंने जो अपने एप्लीकेंट्स हैं उनको मेल्स जो है वो भेजनी स्टार्ट कर दी है कि हम आपकी फ़ाइल्स पर प्रोसेसिंग हमने स्टार्ट कर दी है। सो जब मैंने पहले वीडियो डाली थी अपडेट्स के बारे में तो उस पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए लोगों के कि हमारा अभी तक बीपीआर नहीं आया है या हमारा मेडिकल अपडेट नहीं हुआ है एंड ऑल। सो गाइज़, बी पेशेंट। तो उन्होंने मेल्स भेजनी स्टार्ट कर दी हैं, लाइक वो वर्क कर रहे हैं आपकी एप्लीकेशंस पर। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैकलॉग्स बहुत हैं उनके पास, साथ ही साथ में वो न्यू फाइल्स पर भी वर्क कर रहे हैं। तो उन्होंने अभी जो मेल्स भेजी हैं उनमें उन्होंने यही बताया है कि हम आपकी फाइल्स पर प्रोसेस कर रहे हैं, हमारा प्रोसेस चल रहा है। अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगी या कुछ भी और चीज़ की उनको ज़रूरत होगी तो आपको फिर से मेल के द्वारा आपके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको बताएंगे। सो ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है उन एप्लीकेंट्स के लिए जो काफ़ी ज़्यादा टाइम से अपने एप्लीकेशंस के रिज़ल्ट पर वेट कर रहे थे। तो आई होप आपकी जो अभी वेट है वो ख़त्म जल्दी हो जाएगी। एंड साथ ही साथ में एक ट्रैवल अपडेट आई है गाइस, जो न्यू ट्रैवलर्स हैं उनके लिए। सो आपको कुछ स्टेप्स हैं फॉलो करने के लिए जो आपको अपने ट्रैवल से पहले फॉलो करने पड़ेंगे। एंड जो एयर ट्रैवलर्स हैं वो अभी एक ऐप की हेल्प से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं अपलोड उस ऐप में, जिसके हेल्प से आपको एयरपोर्ट पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो चलिए देख लेते हैं वीडियो में आगे कि कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं एंड कौन सी वो ऐप है जिस पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। सो गाइस, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। ओके गाइज़, ये है लिस्ट जो मैंने आपको बताई थी कि आपको जो स्टेप्स फॉलो करने हैं ट्रैवलर्स को कनाडा में फ़्लाई करने के टाइम पे। तो सबसे पहली चीज़ तो है मैं आपको बता दूंगी, यूज़ अराइव कैन टू सबमिट योर ट्रैवल प्लान्स। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एयर ट्रैवलर्स हैं वो अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अराइव कैन पे सबमिट करने वो मैंडेटरी हैं। एंड देन उसके बाद इन्होंने कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं कि जो जो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं वाइल योर ट्रैवल। जो मेन चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है वो है ये स्टेप्स फॉर फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स। तो चलिए देख लीजिए क्या हैं स्टेप्स। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ एग्जम्पशंस फॉर फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स। सो इसको हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख लीजिए, all travelers can be eligible to enter Canada as a fully vaccinated traveler। So सभी travelers जो fully vaccinated हो चुके हैं वो कनाडा में एंटर कर सकते हैं। If you qualify as a fully vaccinated traveler, you also do not have to do on arrival testing। आपको on arrival testing की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप fully vaccinated हैं तो। इफ़ यू क्वालिफाई एज अ फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर, आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आप फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर हैं या फिर नहीं हैं। हैव रिसीव्ड द फुल सीरीज ऑफ एन एक्सेप्टेड कोविड-19 वैक्सीन और अ फुल सीरीज ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेप्टेड वैक्सीन्स। ओके, सो कोविड-19 की वैक्सीन जो आपका सर्टिफिकेट है आपको दोनों डोज हो चुकी होनी चाहिए अपने ट्रैवल से पहले। एंड देन हैव रिसीव्ड लास्ट डोज एट लीस्ट 14 डेज प्रायर टू द डे यू एंटर कनाडा। सो 14 दिन पहले आपको वैक्सीन लगी होनी चाहिए अपने ट्रैवल से। दिस इज़ अ थर्ड स्टेप, रिक्वायरमेंट्स टू फॉलो फॉर योर ट्रिप। सो इसको हम पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। गेट अ प्री एंट्री टेस्ट। सो प्री एंट्री टेस्ट क्या कह रहा है, और ट्रैवलर्स 5 years ऑफ एज और ओल्डर, 5 साल या उससे बड़े, मस्ट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ अ कोविड-19 नेगेटिव मॉलिक्यूलर टेस्ट। उनको प्रूफ देना पड़ेगा कि वो कोविड-19 का नेगेटिव टेस्ट का प्रूफ देना पड़ेगा उनको। 72 आवर्स पहले उनको वो टेस्ट की रिपोर्ट उनकी होनी चाहिए जो उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपनी फ़्लाइट से पहले। देन सेकेंड स्टेप है क्वारंटाइन प्लान इन केस यू डोंट क्वालिफाई एज अ फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर। सो ओके, आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा अगर आप फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर नहीं हैं तो। Don't meet the requirements of a fully vaccinated traveler, suitable quarantine plan must be entered into arrive can। So आपको arrive can पर अपना क्वारंटाइन प्लान जो है वो भी आपको अपना एंटर करना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। थर्ड स्टेप क्या कह रहा है, अपलोड प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन इन अराइव कैन। सो आपको अपना वैक्सीनेशन का प्रूफ भी अराइव कैन में
आपको फिल करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे अपना 4th स्टेप, ट्रैवलिंग विद चिल्ड्रन और डिपेंडेंट्स। जो चिल्ड्रंस और डिपेंडेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए क्या है रिक्वायरमेंट्स। अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, उनके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अनवैक्सीनेटेड यूथ एज 12 to 17 ईयर्स ऑफ एज। ओके, देन टेस्टिंग पॉजिटिव और पॉसिबल एक्सपोजर्स विद इन 14 days of your entry to Canada. Monitor for symptoms for at least 14 days after your arrival. If you start having COVID-19 symptoms, you must have immediately. ओके, सो अगर आपको सिम्टम्स है तो आपको इमीडिएटली पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी को कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी एंट्री से 14 डेज़ पहले आपको कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा उसके बारे में, अदरवाइज़ आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो ये आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिए जो अभी नए ट्रैवलर्स जो हैं वो कनाडा में ट्रैवल करना चाहते हैं। सो गाइस, इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ बताई हुई है कि अगर आपको फुली वैक्सीनेटेड आप अभी तक नहीं हो और आप लेने वाले हो सेकेंड डोज कुछ ही दिनों में, तो आपको अपना एयरपोर्ट पर अराइव कैन में अपना वो डॉक्यूमेंट्स है जो 72 आवर्स प्रायर रिपोर्ट है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी अराइव कैन पर, तो तभी आप ट्रैवल आपका पॉसिबल हो सकता है, वरना आपका ट्रैवल जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर भी कंडीशंस लग सकती हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप अपनी डोज़ ले लें और 72 आवर्स पहले का आपका जो कोविड-19 का नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट है वो अपना अराइव कैन में अपलोड कर दें, तो आपको एयरपोर्ट पर कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, आई एम श्योर। ओके गाइस, तो यही थी जो अपडेट मैंने आपको देनी थी जो नए ट्रैवलर्स हैं उनके लिए। सो ये थे सारे स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं अपने ट्रैवल से पहले, एयरपोर्ट पर जाने से पहले। सो मेक श्योर कि आप सारी चीज़ें अप टू डेट रखें अपने ट्रैवल के टाइम पर, तो आपको एयरपोर्ट पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइज़, ये वीडियो यहीं तक का था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आप न्यू अपडेट्स कनाडा के रिगार्डिंग कोई भी मिस ना करें। सो टिल देन गाइज़, टेक केयर, बाय बाय।